आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का पहले का तीसरा सवाल। नहीं, दूसरे का तीसरा सवाल। पहले का पूरा हो गया था, दूसरे का दो ठो हो गया था, और आज दूसरे का तीसरा सवाल। क्या है दूसरे का तीसरा सवाल? पहले इसको ध्यान से पढ़ें, फिर क्या करना है उसको देखें। देख क्या लिखा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है। एक तो रोहन है और दूसरा कौन है? रोहन की माँ है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है। एक रोहन है और दूसरा कौन है? रोहन की माँ है। लेकिन जो रोहन की माँ है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है? यानी कि रोहन की आयु हमको पता चल जाए तो उसके माँ की आयु पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? जो भी रोहन की आयु होगी उससे उसमें 26 साल जोड़ देंगे तो जो आएगा वो कितना हो जाएगा? रोहन की माँ की आयु। ठीक है ना। तो अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो रोहन की माँ की आयु है वो कितना, सॉरी, रोहन की जो आयु है वो कितना हो जाएगा? एक्स। यदि रोहन की आयु निकाल लेंगे तो माँ की आयु ऑलरेडी निकल आएगी। ठीक है ना। तो क्या मान लें कि माना माना रोहन की आयु माना रोहन की आयु बराबर एक्स वर्ष। जब रोहन की आयु अब हमको पता चल गया, मान लिए कि कितना है? एक्स वर्ष। तो उसके माँ की आयु कितनी होगी? इससे 26 साल बड़ी, यानी 26 साल ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 26। तो रोहन की माँ की आयु बराबर एक्स प्लस 26 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो इधर देखो, रोहन की माँ की आयु हो गई, रोहन की आयु हो गई। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 होगा। ठीक है ना। यानी अब जो इनकी वर्तमान आयु है एक्स वर्ष है, रोहन की माँ की आयु वर्तमान आयु एक्स प्लस 26 वर्ष है। लेकिन अब से 3 साल बाद यदि इन दोनों की आयु का गुणा करें तो 360 हो जाएगा। तो अब से 3 साल पश्चात मतलब कि दोनों 3-3 साल बढ़ेंगे। रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, उसकी माँ भी 3 साल और बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो रोहन की आयु कितनी है? एक्स प्लस 3 हो जाएगा 3 साल बाद। होगा कि नहीं होगा? और उसकी माँ की जो आयु है वो एक्स प्लस 26 है, 3 साल और बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि 3 साल जुड़ जाएगा, तो ये हो गया। और यानी इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 360। यानी इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है 360 है। ठीक है ना। अब इसको हल कर लें तो ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 26 में 3 जुड़ जाएगा तो 29 बराबर 300। अब गुणा कर लें तो गुणा करेंगे इसका गुणा पूरे के साथ, फिर इसका गुणा पूरे के साथ। ठीक है ना। तो x का गुणा x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 29 के साथ करेंगे तो 29x। ठीक है। फिर अब इसका गुणा पूरे के साथ, तो 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो 3x, और फिर 3 का गुणा 29 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 9 27 और 3 दूना 6, 6 2 8 बराबर 360। ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जुड़ जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87, और इसको उठा करके इधर ले आए तो माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और 360 प्लस माइनस में है तो दोनों घट जाएंगे। तो 360 में 87 को क्या करें? घटा दें। तो 0 में से 7 गया 3, 5 में से यानी 15 में से 8 गया 7,
और ये हो गया 2, 273 बराबर, ठीक है ना। घटाना एक बार फिर से देख लो, 10 में से 7 गया 3, 5 यानी 15 में से 8 गया, 8 7 15 7, और ये 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये देखो द्विघात समीकरण बन गई, कोई दिक्कत है। ऐसे ये करना था, ठीक है। समझना ये था कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल ये है कि जो रोहन की आयु है, यानी रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष ज्यादा है। ज्यादा का मतलब जैसे रोहन की आयु पता चल गई कि ये मान लो 3 वर्ष है माना की, तो यदि रोहन की आयु 3 वर्ष है तो रोहन की माँ की आयु 29 वर्ष होगी, क्योंकि 26 प्लस 3 29 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि रोहन की आयु 3 है तो रोहन से बड़ी है उसकी माँ 26 साल, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि प्रश्न जो कहता है, कंडीशन कहाँ से लागू होती है कि 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात तो 3 वर्ष, रोहन भी 3 साल बड़ा होगा, उसकी माँ भी 3 साल बड़ी होगी, फिर उसके बाद गुणा करेंगे 3 साल पश्चात तो मतलब अधिक आगे, तो ये हो गया x+3, और ये x+26 उसकी माँ की वर्तमान आयु थी, और 3 उसमें जोड़ दिए तो 3 वर्ष पश्चात की आयु बन गई, फिर दोनों को गुणा कर दिए 360 आ गए, ये सवाल ही कह रहा है, ठीक है, यही निकालना था। अतः द्विघात समीकरण, अतः क्या लिख दें, अतः दिए गए दिए गए स्थितियों स्थितियों का द्विघात समीकरण यही है, x² प्लस 32x प्लस 273 बराबर 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया। चलो इसको लिख लो, फिर आगे बताते हैं। चलो देखो दूसरे का चौथा क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल जांच करनी है। क्या जांच करनी है? चाल जांच करनी है। एक रेलगाड़ी है जो क्या कर रही है, 480 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में, प्रति घंटे का मतलब जैसे ये लिखा था कि 480 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना। लेकिन उसकी चाल क्या है, समान चाल से तय कर रही है। हमें रेलगाड़ी की चाल जांच करनी है कि किस चाल से वो तय कर रही है, ठीक है ना, वो जो समान चाल है वो कितना है, ठीक है। तो जो अपने को जांच करना है उसको मान लेंगे। जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इतनी दूर, इतना स्पीड से, वो चाल का मतलब कि किस स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, तो 1 घंटे में इस स्पीड से चल रही होगी। तो मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये हो गई। अब देखो प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार सिर्फ हमको रेलगाड़ी की चाल वस्तु निकालनी है। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है। यानी इसकी जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, यानी जितना भी चल रही है, जितनी भी स्पीड में चल रही है उसमें 8 किलोमीटर हम प्रति घंटा कम कर दें, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम जाएगी, ठीक है। जैसे माना कि 40 किलोमीटर चल रही है, ठीक है ना, 1 घंटे में, तो यदि हम इसको 8 किलोमीटर कम कर दें
तो फिर 3 घंटा समय अधिक ले लेगी, यानी जिस समय जितने समय में वो तय कर रही होगी उतनी दूरी, तो 3 घंटा क्या होगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक विज्ञान का सूत्र लगेगा, हम लोग पढ़े थे कि दूरी बराबर क्या होता है, या फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, या फिर चाल बराबर निकालोगे तो दूरी बटा समय। ठीक है ना। तो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय, समय कितना लग रहा है, तो समय क्या हो जाएगा, अब समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है ना। और फिर चाल कितनी है, एक्स मान लिए हैं, तो ये एक्स हो गया। ठीक है ना। 480 किलोमीटर, ठीक है ना, 480 किलोमीटर ये हो गई उसकी दूरी, और चाल कितना हो गया, एक्स किलोमीटर। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें देखो जो कंडीशन है, क्या कहता है कि यदि 480 किलोमीटर में जो उसकी चाल है उसमें हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं, क्या करते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो जो समय लग रहा है उसमें 3 घंटा अधिक समय लग जाएगा। तो समय कितना लग रहा है, 480 बटा एक्स, इतना समय लग रहा है। अब समय पहले लग रहा था इतना, लेकिन जब हम 8 किलोमीटर कम करेंगे तो 3 घंटा समय बढ़ जाएगा। इसका मतलब 3 यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है ना। यानी ये समय था पहले का। ठीक है ना। यदि 480 किलोमीटर समान चाल से चल रही है उतनी दूरी, तो समय उसको इतना लग रहा था, लेकिन यहाँ पे 8 किलोमीटर क्या हो रहा है, उसकी दूरी में कमी हो रही है, यानी उसके चाल में कमी हो रही है। तो चाल में जब 8 किलोमीटर कमी हुई तो 3 घंटा समय क्या हुआ। अब इसको हल कर देंगे तो समीकरण आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एक्स एक्स वाले को एक तरफ लाओ, 3 को उधर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटा एक्स और बराबर में, इसको उठा करके इधर ले आती है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसको हल करो, तो हल करने का मतलब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। तो x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x और x माइनस 8, ये एलसीएम आएगा। ठीक है ना। अब x माइनस 8 से x माइनस कटा, ये हो गया 480x, माइनस है तो माइनस, x से x कट गया, तो अब ये हो गया 480 x माइनस 8, और बराबर ये क्या हो जाएगा, फिर 3 है तो 3। अब इसको उधर ले जाओ, ये इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक काम करें, कोष्टक को खोल ले तब ले जाएं, तो ये हो जाएगा इधर 480 x माइनस, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 x, और ये फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो 8 शून्य शून्य, 8 अट्ठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 चौ 32 और 32 और 6 38। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा, इधर इसको, ये हो गया 3, अब इसको यहाँ से पुस्तक खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 8x आ जाएगा, कितना, x का गुणा x साथ तो एक्स स्क्वायर और x का गुणा 8 के साथ तो माइनस 8x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, क्या होगा। अब देखिए ये 480x प्लस में है, ये 480x माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो काट दो, तो ये तो कट गया, बचा कितना, इधर सिर्फ इतना ही बचा। आगे देखो ये क्या हो जाएगा,
3840 बराबर 3 का गुणा एक्स 7 तो 3x² होगा कि नहीं होगा, और 3 का गुणा 8 के साथ तो 8 3 24x, तो -24x ये हो गया। आगे देखो, आगे अब इसको बराबर के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यानी ये वाला बराबर इधर आ जाएगा तो होगा ये 0 बराबर 3x² माइनस 24x और माइनस 3800। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 3 को कॉमन निकाल दें, देखें कि यहाँ से भी 3 कॉमन निकल रहा है, 4 3 7 8 7 15, यानी 3 इसमें से भी और इसमें से भी और इसमें से भी, 3 सब में से कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन निकाल दें तो क्या होगा, 0 बराबर 3x², 3 कॉमन निकल गया, ये बचा 8 3 24 यानी 8x, और ये बचा 3 जब निकाल देंगे तो 3 1 कम 3, 3 गुना 6 और ये 24, तो 3 8 24 और 3 0 0। ठीक है, ये हो गया। तो बचा, अब देखो 3 इधर इधर आ जाएगा भाग में, तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर x² माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये आ गया द्विघात समीकरण। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो, कहीं गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर द्विघात समीकरण ये बन गया। ठीक है ना, देख लो कहाँ समझ में नहीं आया है।